Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about shapes of protein. प्रोटीन की जो है टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स, कितने टाइप्स होता है? टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन होता है. नंबर वन इज कॉल्ड फाइब्रस, जिसको हम कहते हैं फाइब्रस. फाइब्रस प्रोटीन होता है. फाइब्रस, फाइब्रस का वर्ड से मुराद होता है धागा. ये कंपोस्ट करता है किस चीज से? कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेंज. पॉलीपेप्टाइड चेंज, पेप्टाइड, पेप्टाइड चेंज, पेप्टाइड चेंज. और ये किस तरह अटैच होता है? लीनियर, लीनियर अरेंज्ड, अरेंज्ड होता है, अरेंज. और इन द फॉर्म ऑफ फाइबर. कौन से फॉर्म में? फाइबर. फाइबर कहते हैं धागा. फाइबर किसका मतलब? धागा. ये फाइबर लीनियर फॉर्म में अटैच होता है. लाइक हम यू को देख सकते हैं कि आपके पास एक अमीनो एसिड है और ये लाइक दिस, लाइक और एक्स वी कैन आल्सो लाइक दिस भी अटैच होता है, लाइक फाइबर. इसको हम कहते हैं कि ये लीनियर फॉर्म में है. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फाइबर कहते हैं. लाइक एक्टिन और माइसिन जो है वो फाइबर के फॉर्म में होता है. इसके अलावा ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है. इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है. पानी में ये हल नहीं होता है, पानी में ये हल नहीं होते. इनमें से और भी है कुछ, इनमें से सम प्रोटीन जो है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, शीट लाइक स्ट्रक्चर में मिलते हैं, शीट लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं. इनमें से भी दो मिलेगा, अल्फा स्ट्रक्चर और बीटा स्ट्रक्चर मिलेगा. अल्फा कुछ यू होता है, अल्फा स्ट्रक्चर कुछ यू होता है. इसको अल्फा हेलिक्स भी कहा जाता है. ये जो है ना इसका इस स्ट्रक्चर होता है. इसको हम अल्फा हेलिक्स भी कहते हैं. ये कहते हैं अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स भी होता है. इसके अलावा दूसरा जो है ना वो इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में होता है, यहां से इस तरह. इसके दरमियान चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है बट इसकी जरूरत नहीं, उसको ये इसको कहते हैं बीटा, बीटा शीट, बीटा शीट स्ट्रक्चर होता है, बीटा शीट स्ट्रक्चर. ये भी हो गया. अब केराटिन कहां पे मौजूद होता है? ये जो प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन कहां पे? ये है सबसे पहले केराटिन, केरा, जिसको हम कहते हैं केराटिन. केराटिन ये कहां पे मौजूद होता है? ये बाल में, नेल्स में, नेल्स इसको कहते हैं. नेल्स से अलावा ये मौजूद होता है फर, फर्स में मौजूद होता है. इसके अलावा आउटर स्किन में मौजूद होता है, आउटर स्किन में. इसके अलावा जो मायोसिन है, मायोसिन और एक्टिन, एक्टिन जो है ना ये बेसिकली मसल में मौजूद होता है. कहां पे मौजूद है? मसल्स में, मसल. इसके अलावा एक और प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं कोलेजन फाइबर, जिसको हम क्या नाम देंगे? कोलेजन फाइबर का नाम देते हैं. वो सबसे ज्यादा मौजूद होता है कहां पे? यानी हायर वर्टेब्रेट में मौजूद होता है. एक प्रोटीन है जिसका नाम है कोलेजन, कोलेजन फाइबर या कोलेजन. ये मोस्ट अबंडेंट होता है, अबंडेंट. और कहां पे मौजूद होता है? हायर वर्टेब्रेट्स में मौजूद होते हैं. हायर वर्टेब्रेट में, हायर वर्टेब्रेट्स में मौजूद होता है. और उसमें स्किन में ये मौजूद होता है, स्किन में. ये कहां पे मौजूद होते हैं? उधर जो है ना ये स्किन में मौजूद होते हैं. इसके अलावा ये लिगामेंट में मौजूद होते हैं, लिगामेंट. और आपको पता है लिगामेंट का काम क्या है? मसल को बोन के साथ अटैच करना, यह हमें पता है. इसके अलावा टेंडन, टेंडन का क्या काम है? टेंडन जो है ना बोन को बोन के साथ अटैच करता है. इसके अलावा ये बोन्स में मौजूद होता है. इसके अलावा ये कॉर्निया में मौजूद होता है. कॉर्निया, कॉर्निया कौन सा पार्ट होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक आई है, यहां से अगर देख लेते हैं तो आईज में आपको पता है यहां पे एक ब्लैक जो ना, ये हम ब्लैक रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लैक से ये वाला, ये ब्लैक पोर्शन होता है, ब्लैक. और इसके इर्द गिर्द यहां से थोड़ा सा और ये वाला नजर आता है. तो ये जो है ना ये स्क्लेरा है, स्क्लेरा है. और ये जो आपको नजर आता है ये वाला, ये कॉर्निया होता है, कॉर्निया. तो इनमें भी ये मौजूद होता है, इनमें से भी क्या होता है? ये मौजूद होते हैं. अब हम आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की तरफ, बात करते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है. तो अगर हम इसको देख लेते हैं यहां से, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है? इस वर्ड जो है ना ये वर्ड खुद ब खुद इंडिकेट करता है. ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन है. ग्लोबुलर इस वर्ड से मुराद है ग्लोबुलर, ग्लोबुलर. ग्लोबुलर से क्या मुराद होता है? यानी इससे मुराद है स्फेरिकल, स्फेरिकल, स्फेरिकल एंड शेप. ये स्फेरिकल एंड शेप होता है
और इनमें से ज्यादातर जो है ना ये क्या है, सोलेबल है। ये क्या है, सोलेबल इन वाटर। ज्यादातर यूजली जो है ना ये वाटर में सोलेबल होता है। ये जो है ना बेसिकली ये कहां पे मौजूद होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है ना मौजूद होता है अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स में, एंजाइम्स में है। इसके अलावा ये मौजूद होता है एंटीबॉडीज में, एंटीबॉडीज में, एंटीबॉडी से मुला ये वी कैन से अल्ब्यूमिन में, जो अल्ब्यूमिन ऑफ एग वाइट होता है, एग वाइट में ये मौजूद होता है। इससे मुराद होता है येलो पोर्शन जो है, येलो। इससे मुराद कौन सा होता है, येलो पोर्शन जो है ना, इससे मुराद होता है एंजाइम्स भी हो गया, एंटीबॉडीज भी हो गया, और अल्ब्यूमिन ऑफ एग्स में भी ये बेसिकली क्या होता है, ये मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन से अलावा जो प्लाज्मा यानी प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसकी स्ट्रक्चर जो है ना हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता है, इससे पहले हमने डिस्कस किया है। दोबारा देख लीजिए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर किस तरह होता है। यहाँ पे आपके पास Fe होता है, यहाँ पे आपके पास Fe होता है, यहाँ पे आपके पास Fe, और यहाँ पे आपके पास ही, इससे पहले हमने डिस्कस किया होगा। ये भी इसके पास हीम होता है, ये भी हीम होता है, ये भी हीम होता है, ये भी हीम होता है। इसको हम कहते हैं हीम मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं हीम मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं हीम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंटेनिंग आयरन एटम, कंटेनिंग आयरन एटम, इसको कहते हैं आयरन एटम। ये सब में से मौजूद होता है, इसमें आयरन एटम मौजूद होता है। और दूसरा बात यह है कि इसके इर्द गिर्द क्या होगा, इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है उसको हम कहते हैं, इससे पहले डिस्कस किया, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स होते हैं। इन दो को हम क्या नाम देंगे, इन दो को हम नाम देंगे बीटा, जिसको हम क्या नाम देंगे, बीटा चेन्स, बीटा चेन्स कहते हैं। और इन दो को हम क्या नाम देंगे, इसको हम अल्फा चेन्स कहते हैं, अल्फा चेन्स का नाम यूज कर देंगे। तो ये